भूल नहीं पाएंगे। जैसे अब आपने बात करी दिल से दिलबाग, जी दिल में रखेंगे। और मैं भी लोगों को जी टांग खींचने वाले, ये उल्टी बयानबाजी करने ऐसी वाले, क्या जादू की छड़ी है दिलबाग सिंह के पास? जो केंद्रीय मंत्री रहते चौधरी वीरेंद्र, डिप्टी सीएम रहते दुष्यंत चौटाला, वो काम नहीं कर पाए जो दिलबाग सिंह कर पाए। मिलेंगे तो तीसरी बार मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ही आके जनता के हितों का रखवाली, जनता ख्याल रखने वाले। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। बात करते हैं राजनीति की। एक ऐसा युवक जो राजनीति में आया, राजनीति उसके खून में, मां ने सरपंची की, गांव की सरकार चलाई, पिता पुलिस में रहे और अब उसको कमान संभालने का मौका मिला है अपने ही विधानसभा क्षेत्र का। बात करते हैं दिलबाग सिंह दिल से। नाम आपने सुना होगा, दिल से दिलबाग तक। जी हाँ, युवा दिलों की धड़कन है। काफी रैली हम देखते हैं जिनके अंदर जींद राजनीतिक गढ़ माना जाता है और युवाएं टी शर्ट डाले मिलते हैं, उस पर लिखा होता है दिल से दिलबाग। सीधे बात करते हैं दिलबाग सिंह दिल से। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ मैं, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया हूँ। देखा है कभी रैलियों में हमने, जींद राजनीतिक गढ़ है, काफी युवा देखे मिलते हैं दिल से दिलबाग तक। तो दिलबाग सिंह जी, वो आइडिया कहाँ से आया कि दिल से दिलबाग तक? वो आइडिया तो अपने जो साथी है ना, अपनी टीम है जी वो तो उन्होंने ही दिया। और उन्होंने वो अपना फैसला या मन ये किया था, हमें 80 प्रकार के टी शर्ट छपवाए। जी तो उन्होंने अपने आप ही जो लोगो और जो जो भी पोस्टर वगैरह छपवाते हैं ना, वो अपने सारे साथी है ना, वो मिलकर काम करते हैं उसमें। जी, पिता आपके पुलिस में रहे, माँ ने राजनीति की है, ग्राम स्तर की, गांव की सरकार चलाई, गांव की मुखिया रही हैं। राजनीति में आने का कैसे विचार आया? आप व्यापारी हैं, व्यवसायिक हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है आपका। देखिए, बड़ा छोटे की तो बात, ये प्रोजेक्ट की तो मैं करूंगा जी कि है जो भी मीडियम है जी लेकिन राजनीतिक में आने की बात ये थी कि हम कई साल से सामाजिक सेवा में काम करते थे जी और उस सेवा में काम करने के साथ साथ बहुत सारी अड़चनें बीच में आई। जी वो किस प्रकार की अड़चनें आई? किसी का सरकारी कार्यालय में काम होता, किसी का तहसील में काम होता, घर में बिजली बोर्ड में काम होता जी तो इस प्रकार के, मैं जब तक बिजनेस में भी नहीं आया था, खेती करता था। वो सरपंची में आने के बाद माता जी सरपंच रही, कुछ लोग उसके बाद थोड़ा लोगों के टच में रहे और सरकारी कामों में ये देखा कि हम लोगों की सेवा करें तो लोग लेके जाते हैं। और उसमें सरकारी जो काम थे ना, एडमिनिस्ट्रेटर के काम थे, जी ब्यूरोक्रेट के जो काम थे, वो काम नहीं हो पाए इतने। उसमें हमने सोचा कि हम समाज सेवा में तो लगे जी और छोटी मोटी सेवा, चाहे वो खिलाड़ियों की बात हो, चाहे गौशाला जैसी बात हो, चाहे किसी की शादी की, कन्या की शादी की बात हो, मतलब इस प्रकार की छोटी मोटी सेवा तो हमने कर दी। लेकिन वो जो काम होना चाहिए प्रॉपरली, जो सरकार की तरफ से काम होना चाहिए, उसमें हम नहीं कर पाए। हमने सोचा कि एक ऐसा फर्क हमारे को मिले कि जिस प्लेटफार्म से हम लोगों के पूरे जो सेवा के है काम है वो अच्छे तरीके से कर पाए। आने का मकसद यही था। और अपना खुद का कोई ना स्वार्थ है ना कोई लालच है, सिर्फ लालच और स्वार्थ है तो वो जनता के लिए है, अपनों के लिए। रेसलिंग के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं आप, काफी दंगल जीते हैं। ऐसा कोई टाइम रहा होगा जब आपने पूरी की पूरी स्पर्धा ही जीती हो, ऐसा कौन सा दौर था? देखिए, एक दौर था वो अपने गांव में, जैसे मेला लगता है ना, उस पे तीज पे, गुगा नवमी पे, संक्रांति, मकर संक्रांति पे, उसमें फर्स्ट टाइम ऐसा आया कि मैं कुश्ती लड़ी और 3 कुश्ती एक दिन में, तीनों पहलवान, हाँ एक नगूरा गांव का था जी और 2 अपने गांव के पहलवान थे, वो तीनों के तीनों एक दिन में हमने जीत किए। और बहुत अच्छी खुशी मिली उसमें कि हमने 3 पहलवानों को एक दिन में जीत किया। कुश्ती का दंगल आपने जीता, राजनीति के दंगल में आप उतरे हैं, उचाना विधानसभा में आप आते हैं और अभी लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश का आपने एक एज ए सारथी के रूप में काम किया। आप सारथी रहे जयप्रकाश के, उनको जिताने का काम किया है। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको लोकसभा चुनाव में? देखिए, मेहनत तो बहुत सारे साथी थे, अकेला मैं नहीं था जी हमारी कांग्रेस पार्टी की टीम काफी सारे टिकटार्थी भी थे और सारी जनता ने मिलकर इलेक्शन लड़ा है। और ये इलेक्शन लड़ा तो ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से इलेक्शन लड़ा। और जीत किसकी हुई? ये किसानों की जीत हुई, ये खिलाड़ियों की जीत हुई, ये कर्मचारी और व्यापारी की जीत हुई। क्योंकि सरकार से इतने दुखी, सरकार से दुखी नहीं, सरकार ने इतने दुखी किए हुए थे, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो खिलाड़ियों की बात हो, चाहे कर्मचारियों और व्यापारी की बात हो, मजदूर की बात हो, जवान की बात हो। जी
तो इस सरकार ने इतने दुखी कर रखे थे कि उसके खिलाफ होके और लोगों ने ये फैसला लिया कि हमने अब की बार हुड्डा साहब को सीएम बनाना है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। बात की आपने कांग्रेस की, हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाने की। महिपाल ढांडा आपको राजनीति में लाने वाले हैं, किसान मोर्चा, तो क्या कारण रहा कि भाजपा से मोह भंग हो गया आपका? देखिए, मेरे को बीजेपी ने महिपाल ढांडा जी जो मेरे को इसमें लेके आए राजनीति में, उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चे में मेरे को बनाया जी। उस किसान मोर्चे की जिम्मेवारी आने के बाद मैंने किसानों के हितों की बात की। बीजेपी की में कहीं मीटिंगों में जाते, कहीं मुख्यमंत्री की मीटिंग होती, प्रदेश अध्यक्ष की होती, तो उसमें मैंने जो किसानों के मुद्दे उठाए, उनमें कोई किसानों के हित की बात करने वाला, किसानों के काम करने वाला मेरे को ऐसा नहीं मिला। और मैंने सोचा कि जब हमारे किसान साथी धरनों पे बैठे हैं और किसान हमारे भाई दुखी हैं, उनकी आवाज को कोई सुनता नहीं, मैंने इसलिए वो सब सोच के बस हमारा कुर्बा, हमारा परिवार ही उसमें नहीं रह के खुश है, और तो मेरे को भी उस दूसरी नजर से देखते थे, मैंने एकदम फैसला लिया सबकी सलाह करके कि वह हम इसको पार्टी को त्याग दें। वो पार्टी को त्याग तो हमने छोड़ करके और कांग्रेस की पार्टी को ज्वाइन किया। भाजपा से मोह भंग होने का कारण ये तो नहीं कि भी कहीं भाजपा किसान विरोधी है? बस वही बताया था, वह किसान विरोधी, किसानियों के विरोध में थी, और किसान जो प्रोटेस्ट चलाए हुए थे, अपना जो एजिटेशन चलाए हुए थे, वो किसानों के 13 महीने करीब चला, उसमें किसानों को सुनवाई नहीं हुई और भाजपा किसान विरोधी तो साबित हो चुकी थी जी। तो हमने सोचा बस वही आपको बताया भी है अभी कि हमारी बात यहाँ ना सुनी जाती, हमारे साथियों की, हमारे भाइयों की बात नहीं सुनी जाती जी। हमने हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और उसको अलविदा। किसानों का काफी साथ दिया आपने, धरने पे भी गए हैं, 13 जो महीने बीते हैं उनमें आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता दिखेगा। उचाना में आप सक्रिय हैं, उचाना में जो राजनीतिक गढ़ माना जाता है चौधरी वीरेंद्र का है, चाहे दुष्यंत चौटाला का, उसको हॉट सीट माना जाता है। दिलबाग सिंह अपने आप को कहां देखते हैं उचाना में राजनीतिक स्तर पर? देखिए, उचाना में कांग्रेस पार्टी आज नंबर 1 है, और कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही और एक कार्यकर्ता होने के नाते, हुड्डा साहब के सिपाही होने के नाते, एमपी साहब दीपेंद्र जी के सिपाही होने के नाते हम ये कहेंगे जब हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व नंबर 1 है तो हम उनके साथ साथ हैं, हम भी उचाना में एक नंबर 1 है। आमतौर पर सुनने में आता, देखा जाता है, जो कांग्रेसी लोग हैं वो हुड्डा साहब का गुणगान करते हैं। क्या रणदीप सुरजेवाला, हरी सैलजा, जो एसआर के गुट बोला जाता है, वो कांग्रेस से नहीं है क्या? देखिए, हमारे कहने से कुछ नहीं बनता जी। आप जनता में जाइए, जनता से पूछिए जी। लोगों का कहना है कि वह हुड्डा साहब को ही सीएम बनाना है जी। और हुड्डा साहब को के जब 10 साल थे ना, वो जो शासन किया, हुड्डा साहब ने राज किया जी। उस राज में हर एक वर्ग की, प्रत्येक वर्ग की, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, जवान की बात हो, खिलाड़ी की बात हो, हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया। और कोई एजिटेशन इस प्रकार का 10 साल में आपने कहीं देखने को नहीं मिला हुआ जी। एक दिन कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन हुआ तो अगले दिन उसका समाधान हुआ। तो हुड्डा साहब को जनता चाह रही है और जनता के साथ हम हैं, हम जनता से अलग हम कहाँ जाएंगे। तो हुड्डा साहब को बिल्कुल लोग ये चाह रहे हैं कि ऐसा नेता हमने आज तक मिला नहीं, मिलेंगे तो तीसरी बार मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ही आके जनता के हितों का रखवाली, जनता ख्याल रखने वाले तो हुड्डा साहब ही है, और दूसरा ऐसा कोई नहीं। बात उचाना की जाए, आप उचाना में कर्म करें, कर्मस्थली आपकी उचाना। उचाना में ऐसी कौन सी समस्या देखते हैं कि कल को अगर आपको वहां से जनता का आशीर्वाद मिलता है, कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो खामियां हैं, जो दिलबाग सिंह पूरा करने का प्रयास करेगा? सबसे बड़ी खामियां तो उचाना में एक बेरोजगारी है जी। जो इस सरकार के उचाना में, पूरे हरियाणा में एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है, क्योंकि हमारे हरियाणा के युवा आज विदेशों में भटकने को मजबूर है, और कोई डाबडी बेच रहा है, कोई किला बेच रहा है, कोई प्लाट बेच रहा है, कोई गहने बेच रहा है जी। ये बेच कर आज विदेशों की तरफ पलायन कर रहे हैं। हमारा एक एक लड़का है, किसी पे एक एक बच्चा है, लड़कियां भी, लड़के नहीं, लड़कियां भी बेरोजगारी में, मतलब भूखमरी में आज दूसरे देशों में जा रहे हैं। सबसे बड़ी तो समस्या ये है, हम इसको लेकर कहीं न कहीं सरकार में आएंगे, लोगों ने मौका दिया तो इसका ये मुद्दा उठाकर, मुद्दा क्या इसको सोल्व करेंगे। और आज भी जितनी हमारी तो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमने कहीं बहुत सारे युवाओं को रोजगार पे मतलब प्रमोट करके है उसमें जी। और दूसरा रही बात एजुकेशन की बात है, अपने उचाना विधानसभा में ऐसा हमारे पिछले जो मंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे,
ये हमारे चौधरी साहब मंत्री रहे, इन्होंने एक एजुकेशन के लिए वो सर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बनाया, जी और बनाया तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। अपनी दुकान तो इन्होंने खोली उचाना में, जी अपना तो एक वो कॉलेज बनाया जिसमें अपनी इनकम का सोर्स अपने लिए करे, अपने परिवार के लिए। जी अदरवाइज भविष्य, युवाओं का भविष्य नहीं सोचा। और दूसरा खिलाड़ियों की बात है, स्टेडियम हमारे उचाना में, किसी भी गांव में एक बड़ा स्टेडियम ऐसा नहीं है जिसमें कि युवा अपना उसमें प्रैक्टिस करें। तो खेल के स्टेडियम भी नहीं है। हेल्थ की बात करें, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है तो उसमें डॉक्टर नहीं है। तो पानी की बात करें तो पानी की समस्या हर एक गाँव में समस्या है, पानी के पीने के पानी की नहीं है। आज कैंसर जैसी भयंकर बीमारी, पीलिया जैसी बीमारी हमारे उचाना क्षेत्र में तो वो पनपी हुई है। तो इनको लेकर और समस्या तो अनगिनत है जी वो तो देखिए जब हमें मौका मिलेगा उनका एक 1 बाय 1 करके सबका सोल्व करेंगे। ऐसी क्या जादू की छड़ी है दिलबाग सिंह के पास जो केंद्रीय मंत्री रहते चौधरी वीरेंद्र, डिप्टी सीएम रहते दुष्यंत चौटाला, वो काम नहीं कर पाए जो दिलबाग सिंह कर पाएगा? देखिए उनकी नीति खराब थी। जी चौधरी साहब की नीयत खराब इसलिए थी क्योंकि जब भी वो वित्त मंत्री रहे जी तो उन्होंने हुड्डा साहब की टांग खींची जी और एक अनाप शनाप आरोप हुड्डा साहब के ऊपर लगाए। ये जो इन्होंने क्या आरोप लगाए कि हुड्डा साहब काम करने नहीं देते, जी टांग खींचने वाले ये, उल्टी बयानबाजी करने वाले ये, तो काम कैसे करेंगे? काम करवाने वाला नहीं था। हमारे नेता थे ना, वो काम करवाने वाले। डिप्टी सीएम थे जब, अब उन्होंने भी क्या किया, वो बीजेपी के गोदी में बैठे लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया जी और बनते ही उन्होंने तुरंत जाके अपना राज शासन करने के लिए कुर्सी के मुखिया ने जाके बीजेपी को सपोर्ट किया। तो मैं ये कहूंगा ये कमियां उनकी रही हैं, वो करवाने वाले नहीं थे। और उनको ये पता है कि हमारे इलाके का विकास होगा, हमारे इलाके के युवा 2 पैसे कमाएंगे, रोजगार होंगे, तो इनके आगे कोई खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा। और वो ताजा उदाहरण आपके सामने, जी मैं ये कहूंगा, अपने आप को कहूंगा, मेरे साथ ये बात बनी हुई है। जी चौधरी साहब की मैंने एक बार अपने दिल्ली में जाके मैंने उनके निवास पे गया जी और चौधरी साहब ने मेरे बैठते ही, हाँ बोलिए, ऐसे करके क्या काम आया था। जी मैंने अपनी बात बताई, चौधरी साहब आप हमारे गांव में, मुख्यमंत्री जी आए जन आशीर्वाद यात्रा पे और आपने लोगों को दर्शन भी दिए। चौधरी साहब ने एक स्टिक सा जवाब दिया कि मैं पैसे वाले को देख के खुश नहीं। अच्छा जी तो मुझे बहुत दर्द हुआ और मेरे समझ में भी आई, भाई ये लोग नहीं चाहते आज भी हमारे इलाके का विकास हो, हमारे इलाके में शिक्षा हो। क्योंकि विकास होगा, शिक्षा होगा, पैसा होगा, तो इनको पता था वे कोई न कोई आगे ना निकले। ये लोग जलते हैं और दूसरों के अपना नीचे रखने का काम करते हैं, सिर्फ हाँ विकास करते हैं, अपना घर का विकास करते हैं। ये कमियां इसलिए रही है। और वो समय आएगा तो ऐसी कुर्सी जिसके पास हो, विकास ना हो, तो ये इनकी कमियां है। उनकी धर्मपत्नी भी विधायक रही है पहले, तो क्या पूरा परिवार ही सिर्फ अपना घर भरने पे लगा है? हाँ, पूरा परिवार, उनका बेटा सांसद रहा, जी। उनका बेटा आईएएस रहा, जी। उनकी धर्मपत्नी विधायक रही, जी। वो खुद मंत्री रहे, जी। केंद्रीय मंत्री रहे। और मैं तो मंत्री की क्या बात करूंगा, आज उचाना में जाके देखे ना, आप तहसील का विजिट करना, जी आप उनके टॉयलेट में जाएंगे ना, जो कॉमन टॉयलेट है, जी वहां जा नहीं सकते, आप गेट में एंटर नहीं कर सकते, ऐसी गंदगी, मतलब बाहर से दूर से स्मेल मारेगी। जी तो हमारे तो दिल में है ये, भाई विकास कैसे करना है। आज मैं एक बार चौधरी साहब के दिल्ली रेजिडेंस में गया जी, उस टाइम इनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय था जी और मैं नहीं गया, आप किसी से पूछिए जी जो लोग वहां गए, उनके टॉयलेट में आपने जाकर कभी देखा हो ना, विजिट की हो, तो उनके इतने इतने बड़े कीड़े और मकोड़े उनके टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट जिसमें यूरिन पेशाब करने वाला था ना, उस वॉशरूम में उनके वो इतने इतने कीड़े मकोड़े। और पीने का पानी पब्लिक के लिए उनके साथ में, टॉयलेट के साथ में वाटर कूलर लगा। बड़ी शर्म आई मुझे और बड़ा ये, मतलब क्या, मैं क्या कितने शब्द कहूंगा, इतना मेरे को दुख हुआ। मैं हमारी जनता के लिए, जिसके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में हो, और वो लोग जनता को ये पानी पिलवाते हैं और ये फैसिलिटी कि इनके यहाँ भी इतना बड़ा गंदा स्मेल, इतनी बुरी बदबू आ रही उसमें से, तो विकास कैसे करवा पाएंगे? वो नहीं चाहते भाई वो फैसिलिटी जनता को मिले। आने दो समय, वो समय आएगा ना, फिर देखना आपको किसी कहीं भी सार्वजनिक उस पे गवर्नमेंट सरकारी से बस स्टैंड हो, चाहे वो तहसील हो या कोई सेक्रेटेरिएट में कोई भी ऐसा हो,
आपने कमी नहीं मिलेगी। टीस है समाज सेवा को लेकर, टीस है अपने हलके की समस्याओं को लेकर, एक टीस है उस एरिया को लेकर जहां आप राजनीति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की। तो क्या मान लोकल को जनता आशीर्वाद देती है, पार्टी आपको टिकट दे देती है उचाना विधानसभा से, तो जीत जाने के बाद दिलबाग संडील लोगों के दिलों में कितना राज कर पाएगा? लोगों के दिल में तो इतना राज कर देंगे, देखो लोग यादें करते रहेंगे जी। जैसे अब आपने बात करी दिल से दिलबाग जी। दिल में रखेंगे। और मैं भी लोगों को, लोग तो बोलेंगे छोड़ो, लोग नहीं भूलेंगे, मैं भी लोगों को नहीं भूल पाऊंगा। इतना एहसान उनका रखूंगा नहीं रखा हुआ किसी ने। वो तो टाइम देखिए ना। अब तो पहले तो क्या करूं, पहले तो सारे कहेंगे और मैं तो लोगों को कहता भी हूँ भाई देखो विश्वास करना पड़ेगा एक बार। अब विश्वास भी करना मुश्किल है, बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि विश्वासघात पहले हो चुके हैं, विश्वास टूट चुका है लोगों का। किस किस पे करें, क्योंकि यहाँ से चाहे कोई चौटाला परिवार है, चाहे वीरेंद्र परिवार बार बार इसे आई, तो विश्वास जमना मुश्किल है। लेकिन अब की बार लोगों ने एक मन बनाया है कि भाई आपके साथ हैं और विश्वास करके लगेंगे। लेकिन मैंने भी एक बात कहा, जो बात आज मैं कहूंगा नहीं उसको मैं पूरी बात आपको बयान नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा और आपका विश्वास और दिल जीत के दिखाऊंगा। क्या मैसेज है हमारे चैनल के माध्यम से आपके विधानसभा की जनता के लिए? जनता के लिए तो ये मैसेज है, सबसे पहले तो देखिए मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी का संगठन वो मजबूत करें जी, और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का काम करें। तो बदलाव निश्चित है, कांग्रेस सरकार बननी है, हुड्डा साहब को सीएम मुख्यमंत्री बनना है और ऐसा मौका ना चुके। जो पुराने ठर्रे हैं, जो ये अपना उचाना के, मैं कहूंगा एक ही फैमिली बची है, एक तो गया जी, उसके तो पत्ते उड़ लिए और उससे भी बुरा हाल इनका भी होना है जी। इनको जल्दी जल्दी भगाएं, आने वाला समय है जो वो कांग्रेस पार्टी का। एक सवाल और है आपसे चलते चलते, क्या जयप्रकाश एमपी दिलबाग संडील की पैरवी करेंगे टिकट के लिए? देखिए टिकट की पैरवी तो वो सबकी करेंगे, मेरे अकेले की नहीं करेंगे, और भी टिकटार्थी साथी है, सबने जोर लगाया है जी। मेरा तो एक ही कहना है, मेरा नहीं कहना, हुड्डा साहब का बताऊंगा मैं आपको जी। हुड्डा साहब के बारे में बहुत पहले, जो साल 1.5 साल 2 साल पहले सुनते थे कि हुड्डा साहब का कहना था भाई टिकट उसको मिलेगी मेरिट बेस पे मिलेगी, टिकट मिलेगी सर्वे बेस पे मिलेगी जी। और वो जब कांग्रेस में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने फैमिली ने ज्वाइन किया, उस टाइम थोड़ा बहुत यहाँ हमारे स्थानीय जो कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थी हैं उनमें भी खलबली हुई और 19-20 तो भाई मेरे भी हुई थोड़ी बहुत जी। तो हमने सोचा था कि भाई ये बहुत बड़ा लीडर है, ऊपर तक इसकी पहुंच है, शायद हुड्डा साहब ने जो कहा कभी उस पर ये बात ना बना रही, एमपी की लोकसभा की टिकट भी यही लेके आई जी। लेकिन जब टिकट की लिस्ट आउट हुई कांग्रेस पार्टी के हरियाणा की 10 की 10 सीटों की या 9 उनमें से 21 में चली गई जी। ऐसी फेयर मेरिट के बेस पर हुड्डा साहब ने और कांग्रेस नेतृत्व ने जो वो लिस्ट आउट की, उससे लोगों का एक विश्वास और लोगों का पूरा दिल जीत लिया हुड्डा साहब ने कि उससे लोगों का एक विश्वास और लोगों का पूरा दिल जीत लिया हुड्डा साहब ने। इसी प्रकार आने वाला समय में हुड्डा साहब का कहना कि जिताओ को जो भी जिताओ होगा मेरिट बेस पे सर्वे बेस पे टिकट मिलेगी, ये किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना काम सब मिलकर करें। क्या दिलबाग संडील मेरिट में नंबर 1 रहेंगे? देखिए वो तो आप सर्वे करके देखें, वो अपना आपको नहीं कह सकता मेरिट में ना, वो तो जनता बताएगी जी। अपना आप में तो मेरिट में सब लोग कहेंगे मैं भी मेरिट में हूँ, मैं भी मेरिट में हूँ, वो तो समय बताएगा और लोग बताएंगे जी। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ दिलबाग संडील, युवा नेता, उचाना विधानसभा से अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। कसक है, टीस है एक वहां की जनता के लिए काम करने की, जो शिक्षा के क्षेत्र में वहां पिछड़ापन है उसको उभार कर लाने की, युवाओं को पढ़ाने की। राजनीति इनके ब्लड में, इनकी माँ गांव की सरपंच रहे हैं, पिता इनके पुलिस में रहे, ये आज वहां जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और डोर टू डोर लोगों की जो है भावनाएं हैं उनको समझ रहे हैं, उनको सुने। और लोगों का भी इनके ऊपर इतना विश्वास हो चुका है क्योंकि लोकसभा चुनाव में सांसद जयप्रकाश के साथ रहे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के खास सिपे सलाहकारों में इनकी गिनती होती है। अब देखना यह है कि दिल से दिलबाग का जो टैग लेके दिलबाग संडील चले हैं, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाते हैं या नहीं बना पाते, ये समय बताएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ जींद से संजय कुमार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।